ये धधक रही चिता हरियाणा पुलिस के उस जांबाज कर्मचारी की है जिसने मौत को करीब से देखने के बावजूद खुद को दूसरे की जान बचाने में झोंक डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस की सीआईडी ब्रांच में एएसआई के पद पर तैनात सुनील कुमार की, जिनका वीरवार को पूरे पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 2 दिन पहले हांसी में एक बस में अचानक आग लग गई थी। उस बस में एएसआई सुनील भी तैनात थे। आमतौर पर ऐसे मौकों पर देखा जाता है कि लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, भले इस चक्कर में किसी दूसरे के साथ हादसा क्यों न हो जाए। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में एएसआई सुनील ने जो किया वो मानवता के लिए एक मिसाल बन चुका है। सुनील ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बस में सवार अन्य यात्रियों को बाहर निकलने में मदद की और इस कोशिश में उन्होंने 11 जिंदगियां बचा ली। हालांकि वे खुद इतने सौभाग्यशाली नहीं थे। लोगों को बचाते बचाते सुनील खुद आग की लपटों में घिर गए और अंततः उनकी जिंदा जलकर मौत हो गई। वीरवार को जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बड़सी पहुंचा तो चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। पूरा गांव भावुक नजर आ रहा था। सुनील कुमार अमर रहे के नारे से आसमान गूंज रहा था। इस मौके पर मौजूद भिवानी एसपी सुमित कुमार ने सुनील की बहादुरी और जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि औसी सुनील ने आखिरी समय तक दूसरी सवारियों की जान बचाने की कोशिश की। पुलिस सुनील की बहादुरी का सम्मान करेगी। जो हालांकि प्रथम दृष्टया उनकी पहचान की गई थी, लेकिन डीएनए टेस्ट किया गया था। जो रिपोर्ट आई उसके बाद किस तरह की कार्रवाई? जो ये मलिकपुर गांव जो भवानी खेड़ा थाने के अंतर्गत आता है, इसमें जो बस के साथ ही हादसा हुआ, इसमें 2 जाने गई। तो इनिशियली तो पुलिस को पोस्टमार्टम से पहले ये आइडेंटिफाई करवाना जरूरी था कि देखिए कौन सा शरीर किस व्यक्ति का है। तो इनिशियली जो 2 मिसिंग की सूचनाएं थी, एक में से हमारा पुलिस परिवार का सदस्य था सुनील और एक दूसरा हिसार जिंदल फैक्ट्री में जॉब करने वाला ब्रजीत था। तो डीएनए रिपोर्ट कल शाम तक आ गई है, शवों की पहचान हो गई है। आज परिवार के सभी लोग और पुलिस महकमे के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। बॉडी के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। जो मौका पे आई विटनेस अकाउंटों से जो और अन्य घायल यात्री हैं, उनसे पूछताछ के बारे में जो उन्होंने बताया, उसमें ये बात सामने आई कि जो पुलिस कर्मचारी सुनील है, उसने आखिर तक कोशिश ये की कि और लोगों की जान बचाने का प्रयास किया और उसमें इतने बड़े हादसे में उसने अपनी जान की परवाह ना करके वहाँ पे जो महिलाएं थी उनको बाहर निकालने का काम किया है। एक बहुत ही बहादुरी आखिर तक उसने अपने जो जज्बा उसका पुलिस के लिए था वो दिखाया है। और इस दुख की घड़ी में पुलिस परिवार सारा सुनील के परिवार के साथ खड़ा है और परमपिता परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना करते हैं। और जो बहादुरी उसने दिखाई है, वो जो मान सम्मान उसने पुलिस महकमे में बढ़ाया है, पुलिस उसको हमेशा याद रखेगा। अभी कुछ एक टेस्ट रिपोर्ट आनी है। एफआईआर जो बयानात किसी तरह के जो अभी तक आए हैं सामने, उसके तहत पर दर्ज की है, लेकिन उसकी दिशा जो इन्वेस्टिगेशन की रहेगी वो फोरेंसिक की रिपोर्ट आने पर तय करेंगे। अभी सुनील मैं आपको यही कहा कि जितनी बहादुरी उसने अंतिम वक्त तक अपनी ड्यूटी के प्रति दिखाई है, तो पुलिस परिवार उसका पूरी तरह अकेले कृतज्ञ है। जो भी मान सम्मान उसका ड्यू होगा, उसको पुलिस परिवार हमेशा साथ रख के उस बात को खड़ा करके निभाएगा। और इस टाइम तो फिलहाल स्थिति ये है कि परिवार को जो इस दुख से निकलने की शक्ति है वो परमपिता परमात्मा दे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और परिजनों को भी यही है कि ना केवल उनके जो नुकसान हुआ है, एक पुलिस परिवार ने अपना बहुत बहादुर सदस्य खोया है, तो पुलिस परिवार भी दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। बैलिस्टिक जांच के अलावा गाड़ी के जो मैकेनिकल मुलाजा है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है वो चलती रहेगी। आज का विषय यही है कि बहादुर को अपना आखिरी नमन करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह अपनी जीवन को दांव पर लगाकर एएसआई सुनील कुमार ने करीब दर्जन भर लोगों की जिंदगियां बचाई, वो एक शहादत है। इसलिए सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे। भवानी खेड़ा में जो 27 तारीख को मिलकपुर गांव में ब्लास्ट की वजह से बस में आग लगी थी, उसमें हमारे पड़ोसी गांव बड़सी का हमारा एक अच्छा भाई सुनील जो सीआईडी में कार्यरत था और एक सामाजिक आदमी था, हर आदमी के सुख दुख में खड़े होने वाला आदमी था। उनको न्याय दिलवाने के लिए आज हम एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए बड़सी मजरा के 9 के 9 गांव आकर के भवानी खेड़ा थाना में इकट्ठा हुए हैं। एफआईआर अभी दर्ज की जा रही है, कॉपी
5-10 मिनट में हमें कॉपी मिल जाएगी। हमारी डिमांड ये है, हमने प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछा है और जो घायल हैं अस्पताल में एडमिट है उनसे ही पूछा है। सुनील भाई यदि चाहते तो शरीर से इतने फुर्तीले थे, तुरंत बाहर निकल सकते थे। वो बाहर निकल भी गए थे, बच्चों को बाहर निकाला भी है। तीसरी बार जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है, तीसरी बार जब किसी को निकालने, एक सवारी जो सीट पे बैठी रह गई थी उसको घसीटने के चक्कर में गए हैं, उस टाइम वो आग की ज्यादा चपेट में आ गए और खुद भी वहीं रह गए। तो उन्होंने, वो दुर्घटना में नहीं मारे गए हैं, उन्होंने शहादत दी है, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया है। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है और आला अधिकारियों से ये मांग है कि सुनील भाई को, सुनील सीआईडी को शहीद का दर्जा दे करके पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाए और शहीद का उनको एक्चुअल दर्जा मिले। लिपापोती हमें नहीं चाहिए। शहीद का दर्जा पाने के लिए यदि हमें और भी कहीं आगे जाना पड़ा तो हमारे बड़सी मजरा के 9 के 9 गाँव हर कदम पे परिवार के साथ मिलेंगे। ये आज हम हमारे बड़सी के मजरे के पूरे 9 के 9 गाँव से क्या व्यक्ति कहीं यहाँ पर आए हैं बवानीखेड़ा थाना में। हमारे गांव का एक सुनील ASI CID से था, जो उसने जो 2-3 दिन पहले गांव करमिलकपुर में बम बस में ब्लास्ट हुआ है, उसके विषय में आज प्रशासन ने आज मुकदमा दर्ज किया है और हम उस भाई की ने शहादत दी है जो बस में जो व्यक्ति थे उनको बचाने के चक्कर में अपनी जान निछावर कर दी। और हमारी सरकार से गुहार है कि उस भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए। एक ये मैं ही नहीं, हमारे बड़सी मजरा की पूरे 9 की 9 गाँव की सभी की यही राय है सुनील भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए। उच्च अधिकारियों से मिलोगे इस बारे में? अभी साहब से मिलने जा रहे हैं हम। अभी समय दिया है कप्तान साहब ने, अभी बस सिर्फ 5 मिनट में निकल रहे हैं वहाँ जाने के। बहरहाल 52 वर्षीय ASI सुनील कुमार ने जो असाधारण काम किया है वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। सुनील 2 बच्चों बेटी बेटा के पिता थे, जिनमें से एक छोटा बेटा BA की पढ़ाई कर रहा है और बड़ी बेटी MSc कर रही है। सुनील के 2 भाई भी हैं, जिनमें से बड़ा भाई खेतीबाड़ी करता है और छोटे भाई का निधन हो चुका है। बवानीखेड़ा से संजय कौशिक, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।